हेलो फ्रेंड्स, राधे 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 श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। और सिंपल सा है कि आपको अपने भगवान का नाम याद करना है, जो आप जिनको भी भगवान मानते हो, ठीक है। जिस भी धर्म में हो, जो भी भगवान मानते हो, ठीक है, उनको आप याद करो जिन भगवान से प्यार करते हो, और अपने पार्टनर का ध्यान करो सम्मान से, ठीक है। उन्होंने जैसी भी चीज़ें की हों आपके साथ, अच्छी की हों, बुरी की हों, पर आप उनको सम्मान से याद करें, ठीक है। जो भी माइंड में आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाए, ठीक है। जो उन्होंने किया है वही आएगा आपके मन में। और चलिए, आप लोग अपने भगवान को याद करें और उसके बाद अपने पार्टनर को याद करें, ठीक है। और उसके बाद आपकी रीडिंग आ जाएगी। कोई लोग अगर कुछ ना करें तो भगवान का नाम लें 11 बार, पार्टनर का नाम लें, ठीक है, और आपकी रीडिंग हो जाएगी। अजीब है ना, एकदम आसानी सा। यस है तो। या फिर गायत्री मंत्र बोलो, ठीक है। वीडियो रोक लो और भगवान को याद कर लो, ठीक है। और फिर हम लोग रीडिंग देखते हैं। ओके, चलो। आप लोगों ने अपने भगवान जी को याद कर लिया, वीडियो रोक के कर लेना, ठीक है। और जिन लोगों ने अपना लास्ट डे का, मतलब कल का, जो कल निकल गया है, उसका टास्क पूरा कर लिया है, उनको रात को 9 बजे रीडिंग है उनकी, ठीक है। कोई मन में संदेह मत रखो, आपने अपना टास्क कंप्लीट किया है तो सिंपल है, आपकी रीडिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी ये नहीं बताऊंगी कि टास्क क्या है, मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है कि टास्क क्या था, क्योंकि एक्चुअल में मेरे चैनल पे बहुत ही अजीब लोग हैं जो लाइव रीडिंग लेना चाहते हैं, वो टास्क भी पूरा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन चलो ठीक है, जिसको भी पूरा करना है उसने किया है, ठीक है। और उनकी रीडिंग रात को होगी तो एग्जैक्ट 9 बजे आ जाया करो, क्योंकि मेरे टास्क थोड़े टफ होते हैं, जो भी बोलो, हर कोई नहीं कर पा रहा है भाई, ठीक है। तो ज़्यादा रीडिंग्स नहीं होती, 1 या 2 होगी, ठीक है। तो आप लोग 1 2 5 6 7, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जिनका टास्क कंप्लीट है, क्योंकि मैंने टास्क बोला, आपने कंप्लीट किया, आपको पता है कि आपका टास्क कंप्लीट है, तो आप लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि रीडिंग ज़रूर होगी। तो एग्जैक्ट 9 बजे आ जाओ, क्योंकि हो सकता है 9 10 तक मैं रीडिंग ख़त्म भी कर दूँ, क्योंकि टास्क 1 ही 2 लोगों ने या 5 6 7 लोगों ने किए होते हैं। तो कभी रीडिंग जल्दी चलती है लाइव रीडिंग, कभी कम चलती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके पार्टनर करंट में क्या सोच रहा है। भगवान जी मुझे, आप लोग अपने पार्टनर का ध्यान करें, ठीक है। भगवान जी मुझे कन्फर्म करें आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। भगवान जी मुझे कन्फर्म करें आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। पार्टनर सोचे ना सोचे, मेरे भगवान जी जरूर सोच रहे हैं कि मेरे को कहाँ घुसा दिया, मैं दिख भी नहीं रहा हूँ। मेरे भगवान को ना बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने का शौक है, सभी भगवान को। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान उतरते हैं और मेरे से बात करते हैं ऐसा मतलब मैंने बोल दिया ऐसा। आप अपने पार्टनर का ध्यान करते रहिए, ओके। एक बात याद रखो, लाइव रीडिंग जिनको जिनको मिलती है, उनके टास्क पूरे होने के साथ साथ उनका सब्सक्राइबर होना भी जरूरी है, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। भगवान जी मुझे कंफर्म करें। मुझे पता है, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक पर्सन ऐसा है जो मैरिड है, जो कि आप हो सकते हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर तो आने की ही कोशिश कर रहे हैं, जो कि कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप मैरिड हो, ठीक है। आपके पार्टनर पे कोई बंधन नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से रुके हैं कि आपकी जिंदगी चाह रही है कि वो रुक जाएं, बाकी उनकी लाइफ में कोई ऐसी रुकावट नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको ना बहुत बेहतर समझते हैं, वो आपको अपनी वाइफ समझते थे, बट अभी क्या हुआ है, आप एक डिवाइन देवी बन गई हो, क्योंकि वो चीज बन गई हो आप जो उनकी पहुंच से एक्चुअल में बाहर है, ठीक है। और इनके पास ना अभी सब ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनका भला नहीं चाहते। इनके जैसे नहीं, लोग बोलते हैं कि चाशनी में मक्खियां तो बैठेंगी ही
वैसी इनकी लाइफ है। तो ऐसे लोग हैं, मतलब इनके आस-पास चापलूसी करने वाले, चमचागिरी करने वाले, बट इनको ना रियलिटी बताने वाला, इनका अच्छा चाहने वाला, इनका भला चाहने वाला यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है? और ये आपको बहुत, जैसे एक नई बहू होती है, आप बच्चे रहोगे कभी तो आपकी एक अट्रैक्शन होगा, नई बहू जो आती हैं, बहुएँ, उनके लिए एक अलग अट्रैक्शन है कि उनकी बहू आई है, चलो देखने चलते हैं। इस तरह वो एक अलग फ़ील होती है। बिल्कुल उस तरीके से ये आपको भी मतलब पसंद करते हैं। इनको इस तरीके का लगता है कि आप श्रृंगार करे हुए और ये सब चीज़ें करे हुए बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है? हाँ, आपकी मैरिज हुई है, जो व्यूअर्स हैं उनकी मैरिज हुई है, और जो आपके पार्टनर हैं पहले वाले, उनको ये लगता है कि आप जो श्रृंगार करती हैं, आप उसमें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है? बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब इनको लगता, इस बात का अचानक से दुःख हो जाता है कि वो सब है, वो बिंदी भी है, वो सिंदूर भी है, वो लिपस्टिक भी है, मंगलसूत्र भी है, बिछिया भी है, सब है। जैसा वो आपको देखना चाहते थे, वैसी वो आप दिख रही हैं या दिख रहे हैं, जेंडर वाइज़ ले लेना। लेकिन एक्चुअल में वो सब कुछ उनके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। इस बात का इनको ना बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। जब से आप इनकी लाइफ़ से हटे हो ना, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा चांसेस इस तरीके के हैं कि ये पर्सन कुछ कर ही नहीं रहा है। इसके लाइफ़ का औचित्य ही खत्म हो, मतलब इसकी लाइफ़ का सब खत्म हो गया है। इसको हर चीज़ ये लगती है कि अगर मैं कुछ करता हूँ, तो मैं किसके लिए करूँ? मैं क्या करूँ? इसकी एक थॉट होगी कि मैं शादी कभी नहीं करूँगा या नहीं करूँगा, जेंडर वाइज़ ले लीजिएगा अपना, नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इस तरीके का। ये नज़र आप पे रखते हैं, देखते आपको रहते हैं, शिकायत आपसे कुछ नहीं है, ठीक है? बात भी आपसे अगर आप करना चाहो तो कर लेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे, जैसा आपको अच्छा लगता है ये उस तरीके के काम करेंगे। बट इन्होंने एक चीज़ महसूस करी है कि आपकी लाइफ़ इतनी बेहतर है, जितनी बेहतर ये नहीं दे सकते थे। जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो करंट में पार्टनर हैं, ठीक है? ऐसा वो सोचते हैं आपके एक्स, जिनसे आपका प्यार था, वो ऐसा सोचते हैं कि आपकी लाइफ़ जितनी बेहतर अब है, वो उतनी बेहतर लाइफ़ आपको नहीं दे सकते थे, चाहे कुछ भी चाहते। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप उनसे अलग हुई हो, तो इसमें गलती आपकी कहीं नहीं है, ना उस पर्सन को कोई शिकायत है आपसे। ये पर्सन आपसे खुद अलग हुए थे। आपने इनको बहुत बात करने की कोशिश की थी, बहुत अप्रोच किया था एक वक़्त पे, ठीक है? बहुत आप इनके आगे-पीछे घूमे थे, आपने इनको बहुत मनाने की कोशिश की थी, बट तब इस पर्सन के अंदर ऐसा बचपना था कि पता नहीं, इसको तब ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी कि आप जा भी सकते हो, आप इतने इम्पोर्टेंट हो भी सकते हो, आपके लिए ये ज़िंदगी भर रो भी सकते हैं, आप चले गए तो सब कुछ जा भी सकता है। तब इनको ये चीज़ें नहीं पता थी और ये खुद आपसे दूर भागते रहे और आपसे पीछा छुड़ाते रहे, आपको नीचा दिखाते रहे, लाइक मेरे पीछे तो एक पर्सन पड़ा है, मैं तो बहुत कुछ हूँ। लड़की अगर है तो सोच रही होगी, अरे वाह! वो तो मेरे पीछे पड़ा है, अरे मेरे पीछे क्यों ही पड़ गया, अरे बस मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगर लड़का है तो वो, अरे लड़की है बताओ, लड़की होके मेरे पीछे पड़ी है। एक एटीट्यूड रखना, एक अपने आप को बहुत कुछ समझना कि अरे लड़की होके मेरे पीछे पड़ा है, लड़का मेरे पीछे पड़ा है, मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत ही कुछ हूँ। इस तरीके की इन लोगों की थॉट रही थी अपने, उसके हिसाब से ले लेना जेंडर वाइज़, ठीक है? बहुत इन लोगों ने आपके पीछे बहुत कुछ किया, अपने आप को बहुत कुछ समझा, मतलब आप इस पर्सन ने दूर हटे और अपने आप को बहुत कुछ समझा। अ, आपने इनको चेज़ किया होगा, मनाने की कोशिश की होगी, बात करने की कोशिश की होगी, आप बहुत हर्ट हुए होंगे, रोए होंगे, आपको चीज़ें अजीब लगी होंगी, आपको लगा होगा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, अचानक से पास आके दूर कैसे जा सकता है, ये सब चीज़ें हुई होंगी। बट एक्चुअल में क्या था, जो चीज़ वो फ़ील कर रहे थे या फ़ील कर रही थी कि मैं बहुत कुछ हूँ, वो सिर्फ़ फ़ील कर रहे थे बस, लेकिन मतलब वास्तविकता ये थी कि आप बहुत कुछ थे। आप उनके पीछे घूम रहे थे क्योंकि आपको एक ऐसी फ़ील आती थी कि अगर आप उनके पास नहीं होंगे तो वो परेशान होंगे। अगर आपने ये उनको कॉल नहीं की तो उसको दिक्कत होगी। अगर आपने उससे बात नहीं की तो उसको दिक्कत होगी। अगर आप उसको धोखा देंगे तो उसको दिक्कत होगी। अगर आप कुछ अलग करेंगे तो उसको दिक्कत होगी। आप इस तरीके से सारा कुछ अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहे, बट एक्चुअल में हुआ क्या कि आपके पार्टनर ये सोचते रहे कि अरे भाई मेरे पीछे तो लड़की पड़ी है। बहुत मतलब बचपना, बहुत ही बेकार-सी, वाहियात-सी उनकी सोच थी, ठीक है? बट एक्चुअल में क्या था, जो एटीट्यूड वो फ़ील कर रहे थे कि अरे मैं तो बहुत कुछ हूँ। थे कौन? बहुत कुछ आप। आपके अंदर ये एटीट्यूड था कि आप चाहो तो उस पर्सन को हमेशा के लिए छोड़ दो, आप चाहो उसकी केयर अगर आपके दिल से निकल गई, जैसे कि आप उनकी केयर करते थे कि आप उनके पास से चले जाओगे तो उनकी केयर कौन करेगा? तो ये भी एक
केयर वाला थॉट था आपके अंदर, ठीक है। आप इनके लिए आगे से आगे चीजें करते थे, इनको लगता था कि अरे भाई मेरी तो डाई हार्ट फैंस हैं और मेरे पीछे तो लड़कियां पड़ी रहती, लड़के पड़े रहते, इसको भी देखो बार बार कॉल करती, इस तरीके की फीलिंग्स थी, ठीक है। अब वहां से क्या हुआ इनके साथ कि अब आपके अंदर तो था ही एटीट्यूड, लेकिन आप इनसे प्यार करते थे, इस वजह से आप इतना झुकते चले गए, इतना झुकते चले गए कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, ठीक है। और इस पर्सन ने आपको सहन करवाया भी है, बट एक्चुअल में क्या हुआ, जब आप थक गए, हार गए, इन सब चीजों से हो गए, तो आप निकल गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। देख रहे हो कितनी दूर जाके गिर रहे हैं कार्ड। वफा सकी बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत में क्या हो गए। अब ये पर्सन पता है जैसी भी सिचुएशन में ये सिर्फ आपको देख रहे हैं, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, कुछ सोच नहीं रहे हैं, बस ये आपको देख रहे हैं खुशी की तरह। जैसे आप इस तरीके से मान लो अगर पूरी दुनिया सता रही है तो एक पीस की जगह है वो हो आप। अगर आप ये आपके आसपास कहीं नहीं रहते हैं या आपको नहीं देख सकते हैं तो ये आपको सोशल मीडिया के उससे देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। अगर ये वहां भी नहीं देख सकते तो सिंपल सा एक इनका कॉन्सेप्ट है कि ये सारा कुछ थकान और चिंता और फालतू के जो भी लाइफ के चोचले होते हैं उन सब चीज़ों से थक हार के ये रेस्ट वाले पीस में जब भी आते हैं तो ये कभी रेस्ट बिना आपके नहीं कर पाते हैं। ये आपको जरूर सोचते हैं, आप पे ध्यान लगाते हैं, आपसे बात करते हैं, इस तरीके से ये इमेजिनेशन में काफ़ी कुछ आपके साथ करते हैं यहाँ पे, लेकिन सेक्सुअल थॉट्स नहीं है, बस इमोशनल हैं। और एक रिग्रेट है कि यार मेरे पास बहुत कुछ था जो मैंने खो दिया। जो इनको भी पता है कि हर किसी को इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती हैं, इस तरीके के पार्टनर इतने बेहतर, इतने केयरिंग और इतने लॉयल, इतने केयरिंग नहीं मिलते हैं पार्टनर इस दुनिया में। ये पर्सन ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और इनको ना आप इनकी दुनिया हो। इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ इतना बेहतर तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा पार्टनर और ना ही मुझे चाहिए, ठीक है। ये है इस पर्सन की एनर्जी। वो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यार। अजीब बात ये है कि मैं जब जब रीडिंग कर रही हूँ ना मुझे तभी ये गाना याद आ रहा है। 2 दिन से 3 दिन से मेरे मुंह से आप लोग यही गाना सिर्फ सुन रहे होगे, यही सॉन्ग सुन रहे होगे, लेकिन एक्चुअल में मैं रीडिंग बंद कर देती हूँ गाना बंद हो जाता है, रीडिंग चालू कर देती हूँ गाना चालू हो जाता है। ये चल रहा है मेरी लाइफ में। अब जिनको ऐसा लग रहा हो कि ये चैनलाइज हुआ है वो जरूर सुने, जिनको लग रहा है नहीं चैनलाइज हुआ मत सुने, ठीक है। चलो देखते हैं क्या चल रहा है, आप देख लो। ये कार्ड की एक खासियत है, आप हमेशा एक निकालो सारे निकल के आएंगे। अब जब सारे एक ही बार में निकल आए तो बताओ कोई क्या करे। देख लो उफो सारे ही कार्ड निकल आए। चलो देख लेते हैं फिर क्या ही करें। जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे, खता क्या थी जो वो खफा हो गए। पता ये चांसेस जरूर हो सकते हैं कि ये पर्सन हाँ ठीक है आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब होगे, ठीक है। आपको ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको ज़्यादा उन सब चीज़ों में नहीं देखते हैं। एक मिनट कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है मेरा। ज़माने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे, खता क्या थी जो, ये भी जला ले अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो तो आपके पार्टनर जो है ना आपके जाने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये पर्सन परेशान भी नहीं है, कुछ मतलब भी नहीं है, बात करना भी नहीं चाहता,
तो फिर चाहता क्या है, इतना रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है कि जो चीज़ आप थे वो मिलेगी नहीं, तो फिर है क्या? है एक्चुअल में ये इस पर्सन ने अपने आप को पीस कर लिया। पीस मतलब जो ख्वाहिशें थी खत्म कर दो। नहीं चाहिए इसको ज़िंदगी, ये दुनिया, ये कुछ भी। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर्सन ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया हो, सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया हो, नशे करना स्टार्ट कर दिया हो, खुद को एक कमरे में बंद करना स्टार्ट कर दिया हो सकता है बुरी-बुरी चीज़ें मोबाइल पे देखना स्टार्ट कर दिया हो। ऐसा नहीं है कि इनकी ऐसी कुछ डिज़ायर है आपसे, नहीं, ये बस अपनी लाइफ़ को एक तरीके से तबाह करना चाहते हैं। तबाह क्या, एक्चुअली इन्होंने ये सोचा कि जब ये अट्रैक्शन पे गए, आपसे अट्रैक्शन नहीं है, आपसे तो ये बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको ये लगा कि अगर वो ना मिली तो एक चीज़ होती है ना, आदमी उससे ज़्यादा हार्ड चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है। हार्ड मतलब जैसे सिंपल सा है, अगर आपने कम शक्कर की चाय पी है और आपको कोई अच्छा नहीं लगा, तो आप नेक्स्ट टाइम उसमें थोड़ी और ज़्यादा शक्कर डालोगे। तब भी नहीं पसंद आया, और ज़्यादा शक्कर डालोगे, और ज़्यादा शक्कर डालोगे, और ज़्यादा शक्कर डालोगे, उसकी एनर्जीज़ बढ़ाते जाओगे। सेम उसी तरीके से इस पर्सन ने क्या किया है, जब ये आपकी लाइफ से दूर हुए, गिल्ट हुआ, रिग्रेट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इनको ये बात अच्छे से पता चल गई, आप जैसा तो दूसरा नहीं मिलने वाला है, ठीक है? इंसान तो दूसरा नहीं मिलेगा। अब खुद को किस एनर्जी में उलझाए रखें, तो इस पर्सन ने हो सकता है ड्रिंक स्टार्ट कर दी हो, सिगरेट स्टार्ट कर दी हो। अगर आप इस पर्सन से पूछोगे कभी मिले कि क्या ऐसा कुछ है, भले ही आपको पता चला हो, ये आपसे सीधा साफ मना कर देगा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगा, मैं ऐसे गंदी-गंदी चीज़ें कब से करने लगा, मैं नहीं पीता। इस तरीके की हरकतें ये कर सकते हैं, ठीक है? एक्चुअल में बात ये है, अभी भी ये कार्ड अपनी एनर्जीज़ देना बंद नहीं कर रहा है। एक्चुअली में बात ये है, ये पर्सन ना अपने, हाँ, देवदास, यस, 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 कनेक्ट कर रहा है। देवदास जैसी एनर्जी है इस पर्सन की। अपने आप को एक तरीके से तबाह कर लेना, इस तरीके की एनर्जी है। ये मरना चाह रहे हैं बट अचानक नहीं, सुसाइड नहीं करना चाह रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है क्यों ना ज़िंदगी इनको धीरे से खत्म कर दे। ये किसी से बात करना नहीं चाह रहे, किसी से मिलना नहीं चाह रहे, ये बस चाह रहे हैं कि एक कोठरी में बंद रहें। एक्चुअली ये बंद रहेंगे तो इनको खाना नहीं मिलेगा, बट इस वजह से ये हो सकता है घर से बाहर निकल के जा भी रहे हों, कहीं न कहीं। लेकिन ज़्यादातर अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इनकी छुट्टियाँ ही लग रही होंगी। ठीक है, अब ये कार्ड मैं कहाँ ही रख दूँ? चलो यहाँ रख लेती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ। ये पर्सन ना अपने आप को, मतलब अपने आप को ना ये इतने अंधेरे में देख रहा है, इतने अंधेरे में देख रहा है, इतने अंधेरे में देख रहा है, ये इसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको लगता है ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसका ज़िंदगी में कुछ नहीं होना है। इसको ऐसा लगता है कि इसने आपके साथ इतना बुरा किया। एक्चुअल में इन्होंने जो-जो बुरी चीज़ें आपके साथ की हुई थी ना, वो सब इनको अब समझ में आने लगी हैं कि एक्चुअल में इन्होंने आपके साथ बुरा किया और उसका कर्म इनको भोगना पड़ेगा। इनको लग रहा है कि अभी तो मैं सिर्फ़ परेशान हूँ, अभी तो मुझे किसी ने परेशान किया नहीं है, ये मेरा खुद का गिल्ट है, मैं खुद परेशान हूँ। बट एक्चुअल में मैंने जो कर्म करे हैं वो मुझे भोगने पड़ेंगे और वो बहुत बुरी सज़ा होगी, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। उससे बेहतर तो है कि मैं इस दुनिया से ही चला जाऊँ। बहुत ज़्यादा ये पर्सन डर भी रहे हैं, खुद से फाइट कर रहे हैं। इनको ये पता है अपने बचपने पे, यानी कि अपनी जो बेवकूफ़ाना हरकतें थी जब ये आप इनके पीछे-पीछे घूम रहे थे और ये अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे थे, पागलपंती वाली हरकतें कर रहे थे कि यार देखो मेरे पीछे तो लड़की पड़ी है, लड़का पड़ा है। इनको आपकी वैल्यू नहीं थी, इनको समझ में नहीं आता था कि आप बाकी सबकी तरह नहीं हो। आप वो सारी डिज़ायर्स नहीं रखते हो जो बाकी सब रखते हैं, आप स्पेशल हो। इस पर्सन को ये बात नहीं समझ में आई, तो इस पर्सन को इतना बेहूदगी लगती है खुद पे, इतना ये परेशान सा रहता है कि यार मैंने ये क्या किया, मैंने क्या खो दिया और मुझे क्या मिला था? काश मुझे पहले से कोई इंडिकेट मिल जाता कि ऐसे पर्सन हैं और इनको इस तरीके से रखना, मैं इस पर्सन को कभी ना खोता, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो हुआ अपने आप हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरीके की इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, ठीक है? इस पर्सन को हो सकता है कोई एडवाइस दे कि आप इस चीज़ से निकलो, क्योंकि ये पर्सन जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, कोई फ्रेंड एडवाइस नहीं देने वाला है इसको। ये किसी रेकी हीलिंग के पास या फिर टैरो रीडर के पास या फिर मेडिटेशन या फिर मेडिटेशन जो वो बने होते हैं ना, जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह कराते हैं, ये ऐसी जगह पे खुद ब खुद जाएँगे, ठीक है? क्योंकि इनकी परेशानी हद से ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये पर्सन पहले कुछ लाइट में इफ़ेक्ट आया है क्या? ये पर्सन पहले, पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ लाइट में इफ़ेक्ट है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये पर्सन पहले ऐसे कहीं जगह पे हो आया है। ये जानता है कि वहाँ पे जाके सुकून मिलता है, ठीक है? और 1 मिनट, वो किस तरीके का सुकून है आप देख रहे हो, ये खुद को हील करना चाह रहे हैं। एको मिनटो। ये खुद को हील करना चाह रहे हैं, ये खुश रहना चाह रहे हैं। खुश रहना अब नहीं चाह रहे ये पर्सन, लेकिन हाँ, ये है कि ये परेशान है।
और ये उस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है ये किसी हीलिंग सेंटर में जा सकते हैं, ठीक है। तब पता है जब ये हीलिंग सेंटर में जाएंगे ना, तो इनको जो इल्यूजन चल रहा है, इनकी जो थॉट्स हैं, जो ये परेशान है, जो इनकी चीजें हैं, जो इनको लग रहा है कि सारा कुछ चला गया, मेरा कुछ बचा नहीं, सब बर्बाद हो गया, इस तरीके की चीजों से ये निकल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा चांसेस है ये निकल जाएंगे। इनको एक जो टीचर होंगे इनके, वो इनको समझाएंगे, सब कुछ होगा, ये नॉर्मल हो जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका प्यार इनके दिल से निकल जाएगा, नहीं, एक होगा, स्थित प्यार होगा, प्यार आपसे करेंगे, बट ये निगेटिव चीजें, ड्रंक करना, सिगरेट पीना एंड गलत गलत चीजें देखना, पार्टियों में नहीं जा पाता ये पर्सन, क्योंकि इसको दिल ही नहीं करता किसी से मिलने का, तो ये सब चीजें ये बंद कर देंगे और अपने आप को हील कर लेंगे, ठीक है। हाँ, प्यार रहेगा इनके दिल में आपका। चलो पहले मैं एक चीज बता दूं, जो लोगों को अपने कल की लाइव रीडिंग में, जिनको अपनी लाइव रीडिंग देखनी है, मेरे से अपनी लाइव रीडिंग पूछनी है, वो लोग इस कमेंट में वो मैसेज टाइप करेंगे जो उनको अपने पार्टनर को मैसेज देना है। जैसे किसी को मैसेज देना है आई लव यू यार, एक किसी को बोलना आई मिस यू, किसी को हिंदी में बोलना है मुझे तुमसे प्यार है, कोई जैसी फीलिंग आपके दिल में आ रही, कोई बोल रहा है कि चलो घूमने चलते हैं, कोई बोल रहा है यार कब से नहीं मिले, कोई बोल रहा है कि यार तुम्हें याद नहीं आती मेरी। जो भी मैसेज आपको कनेक्ट कर रहा है, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा कनेक्ट कर रहा है, आपको वही मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसका कमेंट बॉक्स में ऐसा मैसेज होगा उसकी लाइव रीडिंग फिक्स है, ठीक है। अब जिनकी लाइव रीडिंग फिक्स है, आप कमेंट सेक्शन में देख लिया करो कि ज्यादातर टास्क लोग पूरे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब टास्क लोग नहीं पूरे कर पाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रीडिंग फिक्स है तो एग्जैक्ट 9 बजे आ जाया करो, क्योंकि हो सकता है मुझे एक ही पर्सन की रीडिंग करना हो या 2 ही पर्सन की रीडिंग करना हो, तो आपका वेट भी नहीं करना पड़े। और अगर 15, 20, 25, 30, 40 लोग भी हैं, क्योंकि कई बार मुझे 1.5-2 घंटे तक रीडिंग करनी पड़ी, आप लाइव रीडिंग में देख लेना जाके, 1.5-2 घंटे तक भी मैंने रीडिंग की हुई है, तो वहां पे आप अगर जल्दी आओगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर कम लोग हैं और आप देर में आए तो लाइव रीडिंग में मैं आऊंगी एंड बंद करके चली भी जाऊंगी, ठीक है। इस वजह से समय पे आना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जिनको लाइव रीडिंग चाहिए हो वो अपना टास्क जरूर पूरा करें, ओके। एंड आगे देखते हैं। ये पर्सन डीप एनर्जी लाएगा, देखेगा आपके बारे में, समझेगा आपको कि क्या चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन हील होगा, ये हमेशा सुकून आप में ही देखेगा, ठीक है। और ऐसे पर्सन हो जाएंगे ये, सॉरी एक मिनट, और जो आपका सप्रेशन है ना वो खत्म हो जाएगा। सप्रेस हो अगर आप अपने पार्टनर से, तो वो खत्म हो जाएगा जब ये पर्सन हील हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों की मैरिज हो गई है उन लोगों की लाइफ में देखते हैं क्या चल रहा है, नहीं देखते हैं, रहने देते हैं, क्या दिल नहीं कर रहा है जानने का ये क्या कर रहा है। अच्छा चलो मैं एक मैसेज इनसे देख लेती हूँ, इन वाले कार्ड से 1 या 2 मैसेजेस। एक्चुअल में मुझे इनके पीछे जो भी लिखा है इतना लंबा लंबा मुझे बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। मुझे एनर्जी जो मुझे कनेक्ट करती है मुझे वही चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है, ठीक है। खता क्या थी जो वो खफा हो गए। कौन खफा हो गया भाई, क्यों खफा हो, मत हो खफा। वो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे जमाने में सबसे, जिन्हें हम थे प्यारे वही आज हमसे। और हाँ, जिनको लाइव रीडिंग चाहिए वो टास्क ही पूरा करें, टास्क ही पूरा करें। बाकी प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज कर दो, आज कर दो, इस बात का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों की कर दूंगी, जो लोग हाथ जोड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात ये है कि उन लोगों जो लोग टास्क पूरा कर रहे हैं उनकी बात का कोई महत्व ही नहीं रहा, उनकी मेहनत का कोई महत्व ही नहीं रहा। सो प्लीज आप लोग इस तरीके के काम मत किया करो। वैसे भी फ्री रीडिंग है, आप जानते हो रीडिंग किस तरीके से मिलती है, मैं किस तरीके से आपको फ्री करके दे रही हूँ। एंड उसके बाद भी आप अगर कमेंट में ये, भाई आपको सिंपल सा है, आपको फिक्स तो करना पड़ेगा ना कि मुझे चाहिए, मैं क्यों फालतू में बैठूंगी क्या जाके, किसी को चाहिए तो हो ना। फ्री चीजों की अक्सर वैल्यू नहीं होती है, अगर आप कमेंट भी नहीं कर पा रहे हो तो मतलब सिंपल है कि आपको वैल्यू नहीं है, फिर वहां पे प्लीज का मतलब ये है आप खुद का मजाक उड़ा रहे हो और हमारा भी।
वहां पे मतलब ये है, आप जाओ, जो लोग वहां पे एकदम से प्लीज हाथ जोड़ने लगते हैं, उसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको अपने हाथ जोड़ने का कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। हाथ जोड़ने का एक महत्व होना चाहिए। अब आपका कोई महत्व ही नहीं है, आपको जहां मन करा आपने हाथ जोड़ दिए, और हमारी बात का भी आपको कोई महत्व नहीं, तो इस तरीके के काम मत करें। हम बस कह ही सकते हैं, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट नहीं जानते। इज्जत बेइज्जती वाली यहाँ पे कोई बात नहीं होती। आपका मुझे दिल लगा, मैंने फ्रेंड की तरह आपको समझा दिया, अब आपकी मर्जी। अच्छा लग रहा है ये? कमेंट करो, ये अच्छा लग रहा है ये? चलो देखते हैं। प्लेफुलनेस, laughter is the best therapy. Have some fun together, and remember, love is the greatest healer. समझ रहे हो आप लोग? मतलब आप लोग जिस लूप में फंसे हो कि यार ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, मैं क्या करूं, मैं दुखी हूँ, छोड़ दो यार इन सब चीजों को, ठीक है। मेरे से गलत हुआ, बहुत ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे से गलत हुआ, क्योंकि अगर आप लोग मैरिड हो तो ये चीज सोच सकते हो आप लोग कि आप लोगों ने कुछ गलत किया। नहीं, आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। हंसना सीखो, ठीक है, और मजाक करना सीखो, हर चीज को नॉर्मल लेना सीखो, लेकिन हर किसी का मजाक उड़ाना मत सीखना। मजाक उड़ाना मत सीखना। मजाक करो, तब तक करो जब तक सामने वाला आपसे खुश है और वो भी मजाक में इन्वॉल्व हो रहा है। और लव जो है ग्रेटेस्ट हीलर है। मतलब अगर आपको प्यार, आप सबको देते हो, प्यार देते हो, प्यार लेते हो, प्यार का पूरा आउटपुट इनपुट करके रख देते हो, तो सिंपल सी बात है आप बहुत अच्छे हो जाओगे, ठीक है। ये क्या है? बैलेंस। हाँ, आपका कई बार होता होगा, आपको लगता होगा कि यार ये मैंने जिसके लिए सब कुछ कर दिया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। कई बार होता होगा कि नहीं, यही तो सब कुछ है। तो इन फीलिंग्स पे भी अपना बैलेंस लगाना सीखो। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. ठीक है। आप सिंपल सी बात है, अगर आप ये कर रहे हो कि बैलेंस नहीं बन रहा, कभी ये बहुत अच्छा है, कभी वो बहुत खराब है, कभी मैं बहुत अजीब हूँ, कभी ये चीजें फीलिंग्स आ रही, तो बस करो, करना बंद कर दो ये सब चीजें। बैलेंस करना सीखो, ठीक है। बंद मत कर दो, बंद अचानक से कुछ नहीं होता है। गिव थैंक्स for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है यहाँ पे। आपको मैं सिर्फ ब्लेसिंग का ही क्यों बोलूँ, मैं बता रही हूँ आपको, आप सब कुछ अच्छा करो, सब कुछ अच्छा करो। प्यार दो, प्यार लो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, एंड लोगों के लिए अच्छा बोलो, सब कुछ अच्छा करो, सब कुछ अच्छा करो, लोगों को माफ करो, सब चीजें हो जाएंगी। सेक्सुअल यूनियन, चलो पढ़ लो आप खुद ही, ठीक है। इसका मतलब आप खुद पढ़ लो, खुद समझ लो, ठीक है। जो जो जिसको समझ में आ रहा है वो उसका उसी तरह का है, ठीक है। चलो ठीक है, रीडिंग हो गई कंप्लीट। 30 मिनट की रीडिंग हो गई, 30 मिनट की नहीं है। इसको एडिट कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लाइव रीडिंग जिनको अपनी करवानी है वो अपने टास्क पे ध्यान दें। वहाँ पे प्लीज मत बोलें, क्योंकि आप प्लीज करके मुझे भी वो दर्शा देते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने प्लीज बोला और मैं रीडिंग नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ लोगों ने टास्क पूरे किए हैं। अगर किसी ने टास्क पूरा ना किया होता तो मैं रीडिंग कर देती। तो सिंपल सी बात है, उन लोगों की भी वैल्यू है भाई, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग अपना अपना टास्क पूरा करो एंड रीडिंग ले जाओ। रीडिंग बिल्कुल 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 फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग अपनी रीडिंग लो, ठीक है, लेकिन टास्क पूरा करो, ओके। क्योंकि फ्री चीज की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी भी वैल्यू नहीं है कि आप एक टास्क पूरा कर सको, इतना छोटा सा, जब आप वीडियो देखोगे आपको खुद कंफर्म होगा कि टास्क कितना छोटा है, ठीक है। कितना छोटा टास्क है, नॉर्मली दिन में 1000 बार वो काम करते हैं हम, तो इतना छोटा टास्क है, ओके। ओके बाय। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने पार्टनर के लिए भी प्रार्थना करें, खुद के लिए भी करें, क्योंकि ये सब सिर्फ फीलिंग्स हैं। आपको इन सब चीजों से निकलना है, अपने आप को हील करो, अपने आप को बेस्ट बनाओ, ओके। बाय, गुड लक।